हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम आए हैं राजा करण की नगरी करनाल के अंदर का जो सबसे पहला चौक है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आएंगे तो राजा करण की नगरी करनाल में सबसे पहला चौक आएगा, जिसका नाम है नमस्ते चौक। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये नमस्ते का जो स्टैचू बना हुआ है, ये पहले पत्थर से बना हुआ था। अब सरकार ने, क्योंकि ये सड़क के बीच में आ गया था, फ्लाईओवर की स्कीम आ गई थी 2011 में। उससे पहले जीटी रोड यहीं से गया हुआ था, यहीं से बिल्कुल साथ से। बाद में पत्थर का बना हुआ था, ब्रिटिश काल से बना हुआ था। हमारे दादाजी ने हमें बताया कि ब्रिटिश काल से, जब वो छोटे थे तब से, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भी यहाँ पे नमस्ते चौक बना हुआ था। और नमस्ते चौक के नाम से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। अब क्योंकि सड़क के बीच में आ गया था और वो बहुत पुराना हो चुका था, वो टूट गया था, अब सरकार ने दोबारा उसको रेनोवेट करके आज की डेट में ये बना हुआ है, इसका फाइबर का। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा राजा करण जी के बारे में। आपने अगर महाभारत देखी होगी, हमारे देश का जो सबसे बड़ा सीरियल था वो था महाभारत। आपने देखा ही होगा, BR चोपड़ा जी ने उसको बनाया था, या आपने महाभारत पढ़ी होगी तो उसमें राजा करण जी का वर्णन जरूर है। इसके बाद सरकार के द्वारा यहाँ पे सर छोटू राम जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई और इसका नाम सर छोटू राम जी के नाम से रख दिया था। लेकिन लोगों के अवचेतन मन के अंदर नमस्ते बैठा हुआ था, नमस्ते चौक बैठा हुआ था, क्योंकि हमारे दादा परदादा के टाइम से इसका नाम नमस्ते चौक था। तो स्वाभाविक बात है कि सर छोटू राम जी का नाम चल तो गया, लेकिन उतना लोगों की जुबान पे नहीं आया। अब सरकार ने क्या करा, एक बीच का रास्ता निकाल लिया है। अब इसको दोनों नाम दे दिए गए हैं, सर छोटू राम चौक भी और नमस्ते चौक भी। अब ये बहुत ईजिली लोगों की जुबान पे चढ़ने लग गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इधर बसेज खड़ी है, इधर लिखा भी हुआ है। अभी हम आगे चलते हैं सर छोटू राम जी की जो स्टैचू लगा हुआ उसके पास। साथियों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, दीन बंधु सर छोटू राम जी की जो स्टैचू लगा हुआ है। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर मैं उत्तरी भारत की बात करूं तो उत्तरी भारत में तो लगभग सभी इनको जानते ही हैं। अगर आप देश के किसी और कोने से देख रहे हैं तो कुछ आदमी हो सकते हैं जो इनके बारे में ना जानते हो। ये हमारे देश के सबसे बड़े किसान मसीहा के रूप में हुए। इनको हमारे देश का सबसे बड़ा किसानों का लीडर कहा जाता है। ब्रिटिश काल में भी जो इनका प्रोफेशन था, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनकी पढ़ाई हुई, उसके बाद इन्होंने वकालत का कोर्स किया, लॉ का कोर्स किया और इन्होंने आगरा में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। ब्रिटिश काल में भी ये आदमी उस टाइम भी इतना ज़्यादा पढ़े, उस टाइम बहुत कम आदमी थे जो इतना ज़्यादा पढ़ते थे। इन्होंने जो किसानों के बारे में उनको समझाया। एक बात इनकी आज तक बहुत प्रसिद्ध है, इन्होंने किसानों को समझाया, ए मेरे बोले किसान, दो बातें जान ले, एक बोलना ले सीख और दूजा दुश्मन पहचान ले। पंजाब सरकार में मंत्री रहे ब्रिटिश काल में, तब आपको पता होगा उस टाइम हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ये भी पंजाब का हिस्सा था। इसको महापंजाब बोलते थे। दीन बंधु जी, दीनानाथ जी द्वारा 1938 में किसानों के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे थे, साहूकार जो उस टाइम बहुत बड़े बड़े थे, किसानों की जमीनें गिरवी रखी जा रही थी, उनको सबको छुटवाया, किसान एक्ट बनवाया। उस टाइम भी ये इतने जागरूक थे, लोगों को इन्होंने इतना जागरूक किया। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पंजाब सरकार में 1924 से 1926 तक मंत्री रहे और लास्ट में जाके 1944 में सर दीन बंधु सर छोटू राम को दीन बंधु की उपाधि 1944 में दी गई। जैसे इनको ये उपाधि मिली, उसके बाद इन्होंने जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो बाद में पाकिस्तान के जाके प्रधानमंत्री बने, उनको देश से निकलने के आदेश दे दिए थे।
इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा करनाल का एक गेट दानवीर करण, राजा दानवीर करण के नाम से जो करनाल का गेट अभी नया बना है, और कुछ गेट और बने हैं। अभी उड़न परी कल्पना चावला जी के नाम से भी एक गेट बनेगा जो कि अभी पाइपलाइन में है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पहला गेट सबसे करनाल का। साथियों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये राजा करण की नगरी करनाल का पहला द्वार, जिसको करण द्वार के नाम से बोलते हैं। ये राजा करण के नाम से बनाया गया है। राजा करण को दानवीर करण के नाम से पुकारा जाता है। क्या कारण है कि इनसे बड़ा दानी सारी दुनिया के अंदर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। कहते हैं कि यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना भी रखी है करण ताल के ऊपर। एक करण तालाब के नाम से एक तालाब है करनाल के अंदर। उसमें जब राजा करण जी सुबह स्नान करते थे, उसके बाद सोने के सर्फियाँ दान करते थे, और उनके दरबार में जो भी कोई आ गया, कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। किसी ने कोई भी चीज़ अगर मांग ली तो उन्होंने उसे वो दान में दे दी। यहाँ तक कि राजा करण ने, आपको पता होगा अगर आपने महाभारत देखी होगी या पढ़ी होगी, महाराजा करण जो थे उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। पांडव तो सिर्फ 5 थे। हालांकि राजा करण जी को पता था कि कौरवों की हार निश्चित है, लेकिन फिर भी अपनी दोस्ती निभाने की वजह से उन्होंने कौरवों का साथ दिया और कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। ये आप आज की डेट में इधर देखेंगे फ्लाईओवर से। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको सिर्फ फ्लाईओवर से नीचे उतरना है। करनाल में एंट्री करने के लिए सबसे पहला गेट यही है, करण द्वार। जो सबसे पहले नमस्ते चौक आएगा, ये करनाल की पहचान है, ये सिंबल बन गया है करनाल का। और उसके बाद ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। महाराज करण के नगरी के अंदर वेलकम द्वार जो बना दिया गया है। इसके अलावा भी 2 गेट और हैं, मैं उनको अभी आपको दिखाऊंगा। और जो ये नेशनल हाईवे है, पहले इसका नाम नेशनल हाईवे नंबर 1 था, आजकल इसका नाम नेशनल हाईवे नंबर 44 कर दिया गया है। दिल्ली से अगर आप चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं तो आपको सिर्फ फ्लाईओवर से नीचे उतरना है लेफ्ट साइड, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो महज 50 गज की दूरी पे है फ्लाईओवर से नीचे। अगर आप टर्न करके इधर आएंगे, इसको बोलते हैं नमस्ते चौक और दीन बंधु सर छोटू राम चौक। इसके अलावा मैं अभी आपको अगला गेट दिखाता हूँ, चलते हैं, लेट्स गो। साथियों, अब हम आए हैं मेरठ रोड पे। यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से एक गेट बनाया है जो कि हमारे शहर की शोभा को बढ़ा रहा है। अभी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो कि लगभग आप देख पा रहे हैं लगभग पूरा हो गया। नाम मात्र का 5-4% रह गया है, वो भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर टोटल कंप्लीट हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनको लगभग सारा देश इनको जानता है। इनके नाम से हरियाणा सरकार ने प्लॉटिंग भी हो रही है जो प्राइवेट कॉलोनियों में दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। उसमें क्या है, जो छोटे प्लॉट हैं, जो EWS के हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आदमी हैं, उनके लिए इसमें काटे जा रहे हैं। और उनको, क्योंकि जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे वो वीकर सेक्शन का ज्यादा उन्होंने काम किया है। इसके अलावा एक गेट और बना हुआ हमारे शहर में, कृष्ण वो गीता द्वार के नाम से। अब नेक्स्ट गेट उस पे चलते हैं, लेट्स गो। साथियों, अब हम आए हैं श्रीमद् भगवत गीता द्वार पे। ये करनाल की सबसे आज की डेट में स्मार्ट सड़क का इसको नाम दे दिया गया है। आप पीछे देखेंगे मेरे, तो ये आज की डेट में सबसे बढ़िया करनाल की सड़क है जिसको स्मार्ट सड़क का नाम दिया गया है। और ये हमारे शहर करनाल की शान बन गया है। आप पीछे देखेंगे श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को गीता का उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं सामने नीचे स्टैचू में। और ये जो है बहुत बड़ा सड़क है, बलडी बाईपास बोलते हैं इसको। यहाँ पे बलडी बाईपास के बिल्कुल पास है। NH 44 से बिल्कुल नीचे उतरते ही फ्लाईओवर से अगर हम नीचे से आए तो इस पे पहुँच जाएंगे। इधर से हम अगर सीधा जाएं तो आगे जाके यमुना नगर वाली सड़क आ जाएगी। पहले इसको हम
लिबर्टी चौक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको गीता द्वार के नाम से जाने लग गया है। गीता के बारे में आपको तो पता होगा, अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता ही होगा पक्का, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ गीता का है। आपने शायद गीता पढ़ी भी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो आपने महाभारत में इसके बारे में वर्णन आता है। इसके अलावा और भी गेट हमारे शहर करनाल में बनेंगे, वो अभी पाइपलाइन में है, तो जैसे वो बन जाएंगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।